नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत सुना होगा कि जिंदगी में एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना लक्ष्य के जिंदगी आधारहीन है, अर्थविहीन है, दुनिया हंसेगा। दोस्तों, भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत में एक से बढ़कर वीर योद्धा है। भारत के लोगों के बीच में इतना हिम्मत है ना, भारत के लोग जो चाहे वो कर सकता है। भारत के लोग चाहे तो पहाड़ तोड़ के रास्ता बना सकता है। एग्जाम्पल माउंटेन मान माझी है। और बड़ी बात तो यह है कि आज के समय में भारत में जो बुद्धिजीवी थिंक टैंक है केवल रोता ही रोता है, बोलता है कि भारत में कुछ नहीं है, हम तो बहुत पिछड़े हुए हैं, चीन के वैज्ञानिक हमसे बहुत आगे हैं। भारत आखिरकार कैसे चीन से उलझेगा, चीन से कैसे पंगा लेगा। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, आज के समय में हौसला तो कम मिलता है हिंदुस्तान के लोगों को, लेकिन हमेशा दोस्तों अपने आप को हीन भावना से देखने पर मजबूर कर दिया है। खासतौर पे अपने आप को कमजोर दिखाने का प्रयास करता है, और यही कारण है कि दुनिया भी हमें आज कमजोर समझ रहा है। सिंपल सी बात है, जिस प्रकार शेर का बच्चा भेड़िया के बीच पलता है, बढ़ता है, वो अंत में भेड़ बन जाता है। सेम टू सेम हाल आज भारत के लोगों का हो गया है। दुनिया भी हमको वही समझता है जो हमारा थिंक टैंक समझता है। बोलता है कि भारत तो बहुत कमजोर है, भारत के लोग के पास बुद्धि कहाँ है, भारत के लोग तो बेहद ही बेवकूफ है। दोस्तों, हम लोग थिंक टैंक खासतौर पे ऐसा माहौल बनाया और दुनिया आज हमको बोल रहा है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि भारत के साइंटिस्टों ने, भारत के इंजीनियरों ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसका ना तो किसी को उम्मीद था, न ही किसी को विश्वास है। चाइना पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया है। दोस्तों, भारतीय सेना को महाशक्ति बना दिया है। भारत अब जब भी पाकिस्तान से युद्ध करेगा, पाकिस्तान को धज्जियां उड़ा देगा। दोस्तों, वैसे ही भारत पहले भी पाकिस्तान का 3 से 4 बार धज्जियां उड़ाया है, लेकिन अभी पाकिस्तान बोलता है कि हमारे पास चीन है, लेकिन चीन काम बिल्कुल नहीं आएगा। दोस्तों, भारत के इंजीनियरों ने बहुत ही खतरनाक, दुनिया का सबसे एडवांस खासतौर पे सुरंग बनाया है, गुफा बना दिया है। खासतौर पे जम्मू कश्मीर में भारत के इंजीनियर और साइंटिस्टों ने इतिहास रचा है, क्योंकि इस सुरंग को लेकर यूरोप के कई सारे देश, यहाँ तक कि चाइना, यहाँ तक कि पाकिस्तान भारत को ऑलरेडी धमकी दे चुका है, बोल चुका है कि इस पे आप पैसा मत बहाए। अगर आपको पैसा बहाना ही है, फेंकना ही है, तो अपने गरीबों में बांट दे, लोग खुश रहेगा, लेकिन आपसे ये टनल नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये बेहद ही खतरनाक टनल है और खासतौर पर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है। खासतौर पर 1790 मीटर यानी कि लगभग 5900 फीट पे आपको इसे बनाएगा। इतना ही दोस्तों, चीन का ये दावा था कि आखिरकार आप लोग पहाड़ को कैसे काटेंगे, पहाड़ को काट कर वहाँ पे पानी कैसे रोकेंगे, क्योंकि उस पहाड़ से पानी निकलता है और पानी रोक के कैसे आप सुरंग बनाएंगे, ये संभव नहीं। आप लोग केवल प्रयास करेंगे, विफल हो जाएंगे। दोस्तों, कई बार धमकी मिला था, लेकिन बड़ी बात तो यह है 10 साल के मेहनत के बाद, लगातार 10 साल तक उस पर मेहनत चलता रहा और हमारे वैज्ञानिकों इंजीनियर ने इतिहास रच दिया है। पहाड़ को तोड़ते हुए, पानी को रोकते हुए जम्मू कश्मीर के लिए दोस्तों एक खतरनाक टनल बना दिया, वो भी बहुत ही एडवांस। मैं आपको तमाम बताऊंगा आखिरकार उसमें क्या क्या खासियत है और क्यों दुनिया इससे हैरान है, पाकिस्तान चीन परेशान है। आप लोग एक एक वीडियो देखिए। दोस्तों, आप जानते हैं बनिहाल काजी कुंड टनल, आप जानते हैं दोस्तों कहाँ पे है? वो है श्रीनगर जम्मू कश्मीर जो नेशनल हाईवे है ना, उसी के बीच में, ठीक है। जम्मू और श्रीनगर नेशनल हाईवे है, उसके बीच में एक टनल बन रहा था 2010 से, जिसका नाम है बनिहाल काजी कुंड टनल, जो दोस्तों बन के तैयार हो चुका है। बड़ी बात तो यह है कि 5 साल उसमें कुछ काम नहीं हुआ, कई सारे कंपनी आया, काम छोड़ के भाग गया, क्योंकि दोस्तों 2010 से लेकर 2014 तक कई सारे कंपनी आया भी, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, काम शुरू कर रहा था तो पहाड़ से पानी निकल रहा था, तो समस्या आ रहा था, कई बार टनल बना टूट गया, यानी कि कई सारी हिम्मत हार चुका था। लेकिन फिर भी भारतीय इंजीनियर ने अपना लगातार प्रयास जारी रखा और 2014 के बाद उस पर काम पूरी तरह से शुरू हो गया। और बड़ी बात तो यह है कि जम्मू श्रीनगर के बीच में जो नेशनल हाईवे है, उस पर 8.5 किलोमीटर का ये टनल बन के तैयार हो गया है, जिसका नाम है बनिहाल काजी कुंड टनल। आप बोलेंगे आखिरकार से भारत को क्या फायदा होगा, भारत के लोगों को क्या फायदा होगा और हम किस प्रकार चीन पाकिस्तान पर भारी पड़ने वाले हैं। दोस्तों, आप जानते हैं जब मौसम खराब होता है, जब बर्फबारी होती है, भूस्खलन होता है, हिमस्खलन होता है, उस समय रास्ता बंद हो जाता है। खासतौर पर श्रीनगर और जम्मू के बीच में रास्ता बंद हो जाती है और यहाँ पे हम लोग को डर रहता है कि क्या पता पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर हम पे हमला न कर दे, धोखे से हम पे वार न कर दे। दोस्तों, ये समस्या हम पे हमेशा से
था। और बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने इसीलिए अपने तमाम इंजीनियरों को बोला कि आप लोग जाइए, आपको मैं 2100 करोड़ रुपए दे रहा हूं, जाके आप लोग एक सुरंग बनाइए जिससे 24 घंटा 365 दिन हर मौसम में, खासतौर पे हर समय जम्मू कश्मीर श्रीनगर जुड़ा रहे और कभी भी लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, सैनिक को आने जाने में दिक्कत ना हो। खासतौर पे आप पूरी तरह से जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से कनेक्ट कीजिए, चाहे जो हो जाए, पैसा का टेंशन है ही नहीं। दोस्तों भारत सरकार ने अपने इंजीनियर को बोल दिया और इंजीनियर ने कमाल करके दिखा दिया है। आप बोलेंगे आखिरकार इसमें खासियत क्या है? देखिए दोस्तों, इसमें जो खासियत है ना, ये अपने आप में यह अजूबा है। पहली बात तो यह है कि उसमें जगह जगह इमरजेंसी एग्जिट पॉइंट दिया है। मान लीजिए कहीं पे दोस्तों अंदर में आग लग गया, कुछ हो गया, या फिर कहीं पे कोई समस्या उत्पन्न हो गई, ठीक है, तो वहाँ पे जगह जगह लोग अंदर ही से दोस्तों बाहर निकल जाएगा, यानी कि इमरजेंसी गेट दिया गया है। बड़ी बात यह है कि इसमें जगह जगह वेंटिलेशन दिया गया है, बिजली लाइट लगाया गया है। और दोस्तों ये तो हो गया आम बात है। अब यहाँ पे देखिए 126 जेट फैन है, यानी कि 126 दोस्तों वहाँ पे पंखे, जो जेट फैन होता है ना, वो लगा हुआ है। बड़ी बात तो यह है कि उसमें 234 से अधिक CCTV कैमरा लगा हुआ है दोस्तों, अपने आप में बड़ी बात है ये भी। और यहाँ पे सोचने वाली बात तो यह है कि फायर फाइटिंग सिस्टम, यानी कि मान लीजिए इसमें कभी आग लग गया या फिर कुछ ब्लास्ट कर गया तो उसके लिए फायर फाइटिंग सिस्टम लगाया गया, यानी कि सबसे नमूना और सबसे एडवांस सिस्टम लगाया गया है। और दोस्तों यहाँ तक तो ठीक था। अब यहाँ पे समस्या, मान लीजिए कई सारे ट्रक होगा, कई सारे बस होगा जो ओवरलोड करके घुसा देगा, ठीक है, तो उसमें ऐसा सिस्टम दिया गया है कि जैसे ही एंट्री करेगा ना तो वहाँ बता देगा भाई ये तो ओवरलोड है, फिर उसे अंदर जाने से पहले ही उसे रोक दिया जाएगा। इतना ही दोस्तों 270 किलोमीटर का जो हाईवे है ना उसमें 16 किलोमीटर कम हो जाएगा। बड़ी बात तो यह है कि अब 1.5 घंटा पहले ही दोस्तों यात्री अपना यात्रा संभव कर पाएगा, यानी कि 1.5 घंटा का दूरी दोस्तों कम हुआ है। दोस्तों ये अपने आप में बड़ी बात है। इतना ही नहीं, उसके अंदर दोस्तों 2 ट्यूब बनाया गया, यानी कि ये 4 लाइन है, 2 ट्यूब बनाया गया है। एक ट्यूब पे कम से कम दोस्तों 2 लाइन है, ठीक है, और दोनों ट्यूब की डिस्टेंस कितना है 500 मीटर, तो 2 ट्यूब पे यानी कि 2-2 लाइन दिया गया, इसीलिए 4 लाइन है। इतना ही नहीं, इसमें एक खासियत और है दोस्तों, पता क्या खासियत है? आने वाले समय में जब कभी पाकिस्तान और भारत का युद्ध होगा तो अब देखेंगे ये टनल पूरी तरह से भारतीय आर्मी को सौंप दिया जाएगा और अब देखेंगे रातों रात जम्मू कश्मीर श्रीनगर सब दोस्तों वहाँ पे भारतीय सैनिक पहुँच जाए, क्योंकि अब यहाँ पर कोई समस्या है ही नहीं, चाहे बर्फ बहे या फिर भूस्खलन हो या फिर हिमस्खलन हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब तो रास्ता जुड़ चुका है। इसीलिए पाकिस्तान, चीन परेशान हो गया, बोल दिया है कि ये कैसे संभव है, क्योंकि ऑलरेडी चीन बोल चुका था कि ये तो बन ही नहीं सकता है, पहाड़ों के बीच कैसे बनेगा, जहाँ से पानी निकल आता, झरना कैसे रुकेगा। दोस्तों भारतीय इंजीनियर ने जो किया है ना, ये अपने आप में ऐतिहासिक बात है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि ना तो कोई हमारा मीडिया, ना ही कोई बड़े बड़े यूट्यूबर उस पर कुछ वीडियो बना रहा है, क्योंकि दोस्तों हम लोग का आदत पड़ गया है, चीन में अगर कुछ भी हो ना उस पर हम लोग वीडियो बना देते हैं, अगर जापान में कुछ भी हो ना हम वीडियो बना देते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति क्या बोला वीडियो बनाते हैं। लेकिन हमारे देश में क्या विकास हो रहा है, हमारे इंजीनियर क्या कर रहा है, साइंटिस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, उस पर कोई वीडियो नहीं। यानी कि अपने देश पे वीडियो क्यों बनाएगा दोस्तों, क्योंकि उस पर व्यू नहीं मिलता है, व्यूज नहीं आएगा तो कोई काम क्यों करेगा। लेकिन मैं शुरू से बोल रहा आपको, मैं वही बताऊंगा जो भारत के हित में होगा, जो देश हित में होगा, जिसको जो करना है करे, लेकिन भारत के मैं तमाम खूबियों को बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों हमारा भारत बदल रहा है, भारत इतिहास बना रहा है और इसीलिए कई सारे लोग जल रहा है, बोल रहा है कि ये संभव कैसे है। क्योंकि दोस्तों जो लोग कल तक भारत को गाल दे रहा था उसके सामने सब कुछ हो रहा है। यानी कि पहले बोला था कि भारत तो इतना पिछड़ा है ना, इतना पिछड़ा है ना कि हम लोग नॉर्थ कोरिया से पीछे चले गए। दोस्तों इस तरह के माहौल बना चुका था, लेकिन आज भारत दिन रात एक से बढ़कर एक कीर्तिमान रच रहा है, इसीलिए लोग चुप है, सदमे में आखिरकार बोले तो बोले क्या। लेकिन यहाँ पे एक बात साफ हो गया है दोस्तों, अगर भारतीय वैज्ञानिक को, भारतीय इंजीनियर को और भारत के तमाम लोगों को अगर मौका मिले तो 100% चीन को पछाड़ने से बाज नहीं आएगा। दोस्तों यहाँ पे चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो या फिर यूरोप हो, सब जान चुका है कि भारत का जो इतिहास था भारत फिर से दोहराएगा, भारत फिर से महाशक्ति बनेगा और आज के समय भारत जो चाहता है वो खुद बना लेता है। आज किसी से
कोई लेना देना नहीं, अपने दम पे सब कुछ बनाता है। दोस्तों, भारत का महानता देख दुनिया हैरान है। आखिरकार हम लोग कई बिलियन डॉलर खर्च करते हैं, फिर भी हमारा साइंटिस्ट इंजीनियर फेल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। लेकिन भारत में केवल एक मौका मिलता है, वो तमाम काम को कर दिखाता है। आखिरकार भारत को ये जज्बात कहाँ से मिलता है, ये हिम्मत कहाँ से मिलती है? दोस्तों, इस तरह की बातें यूरोप अमेरिका बोलता है, यहाँ तक चीन बोलता है, लेकिन सच्चाई हम पहले बोल दिया आपको। हमारा इतिहास गौरवशाली रहा है। हम लोग उस समय चंद्रमा के बारे में जान गए थे जब पूरी दुनिया आदि मानव था, ठीक है? तो हम लोग समझ सकते कितना आगे पहले थे। अभी तो हम लोग कुछ भी नहीं है।